भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर थे और बड़े प्रेम से रह रहे थे। एक बार नारद जी बीना बजाते हुए कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर भोलेनाथ नहीं थे, माता पार्वती थी। नारद जी ने प्रणाम किए और माता पार्वती ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, माता हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, इसीलिए घूमते घूमते सोचे माता पिता का दर्शन भी हो जाएगा, इसीलिए आए। तो नारद जी ने सबसे पहला प्रश्न माता पार्वती से किया कि माता, अब भोलेनाथ आपकी देखभाल अच्छा करते हैं ना, और आपसे कोई बात छुपाते तो नहीं है? माता पार्वती ने कहा, नहीं, भोलेनाथ हमें सब कुछ बता देते हैं और हमसे कोई बात छुपाते नहीं है। जैसे ही माता पार्वती ने कहा, नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, माँ क्या आपको भोलेनाथ ने सब कुछ बता देते हैं? पार्वती माँ ने कहा, हाँ सब कुछ बता देते हैं। तो उसी समय नारद जी ने कहा, माँ आपको एक बात पता है? माता पार्वती ने कहा, क्या? कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडमाला है, भोलेनाथ के गले में जो मुंडमाला है वह किसका है, यह पता है? आपको बताया है? जैसे ही नारद जी ने कहा कि आपके पति के गले में जो मुंडमाला है वह किसका है, यह पता है, तो उन्होंने कहा, मुझे तो पता नहीं है और हमारे स्वामी ने भी नहीं बताए हैं। नारद जी ने कहा, माँ तुम तो कहती हो कि मुझे सब कुछ बता देते हैं, लेकिन भोलेनाथ के में गले में जो मुंडमाला है इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं। और इतना कहकर नारद जी चले गए। जब नारद जी आ रहे थे तो रास्ते में भोलेनाथ मिल गए और भोलेनाथ को प्रणाम किए और नारद जी ने कहा, बाबा जल्दी जाइए घर। और जैसे ही नारद से भेंट हुआ भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ समझ गए कि लगता है कुछ पार्वती को कहकर आए हैं। वहां पर पार्वती माता रूस गई है, बैठी है। भोलेनाथ गए, उन्होंने कहा, माता ये भोजन निकालो, भोजन करेंगे। अब तो पार्वती माँ गुस्से में है, रूस गई है। ध्यान देंगे कैलाश पर्वत पर, क्योंकि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ कोप भवन था। ध्यान देंगे, राजा दशरथ के यहाँ कोप भवन था। जब माता कंकई रूसी थी तो वो कोप भवन में गई थी, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोप भवन नहीं था। मां पार्वती कहाँ रुसती, उसी कुटिया में। और भोलेनाथ गए और उन्होंने कहा कि भोजन लाओ, और माता पार्वती तो भोजन दे दी, लेकिन उसी समय उन्होंने पूछ लिया। मैं तमाम माताओं से निवेदन करूंगा, जब आपके पति काम कर कर आए, ध्यान देंगे, जब आपके पति काम करके आए या आपके पुत्र बड़े हैं काम करके आए, ध्यान देंगे, माताएं से निवेदन है कि आप जब पति को भोजन दें उस समय घरेलू चर्चा ना करें, घरेलू वार्ता ना करें। कितनी माताएं ऐसी होती है, पति आए, पति को भोजन दे दिए, आगे में बैठ गए और उन्होंने शिकायत पर शिकायत करने लगे। सास ने ऐसे बोल दिया, ननद ने ऐसे बोल दिया, जेठानी ने ऐसे बोल दिया, ऐसे ऐसे। एक जगह तो पति को भोजन दिए और किसी का शिकायत कर दिए, सास का हो ननद का हो, उसी समय भोजन छोड़कर चले गए लड़ने के लिए। और क्या बतावें, उस लड़ाई में उनका सुहाग चला।
इसलिए मैं माताओं से निवेदन करूंगा, जब आपके पति, आपके पुत्र अगर घर आए, जवान है, बच्चे हैं तो कोई बात नहीं है, जवान है, तो मैं उन माताओं से निवेदन करूंगा कि भोजन के टाइम में तो कुछ ना कहें, भोजन पहले उसे करने दें, उसके बाद वार्तालाप होगी। लेकिन माताओं का आदत है खाना दिए और घर का शिकायत करने लगती है। इसलिए मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि ऐसा गलती ना करेंगे, आप भोजन दें, भोजन करने दें, शांत होंगे, उसके बाद वार्तालाप होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता पार्वती भोजन तो दे दिए, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने कहा कि आपके गले में यह मुंडमाला किसका है, आप बताइए। इसका आप जो मुंडमाला पहने हुए किसका है, बताइए। भोलेनाथ ने समझ गया ये नारद ही कुछ कहे होंगे। उन्होंने कहा पार्वती छोड़ो इन बातों को, पहले भोजन करने दो, उसके बाद वार्तालाप होगी। भोलेनाथ, पार्वती मां ने कहा नहीं, पहले बताइए कि आपके गले में मुंडमाला किसका है। अब तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जब जब तुम मरती हो तो तुम्हारा मुंडमाला अपने सीने से पिरो कर रखता हूं, ये तुम्हारा ही मुंडमाला है। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब जब तुम मरती हो तुम्हारा मुंडमाला अपने सीने से लगा कर रखता हूं। जैसे ही पार्वती मां ने सुना, पार्वती मां के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा स्वामी आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जब जब मैं मरती हूं तो आप मेरा मुंड की माला अपने सीने से लगा कर रखते हैं, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा हाँ पार्वती, जब जब तुम मरती हो तुम्हारा मुंड माला अपने सीने से लगा कर रखता हूं। जैसे ही भोले बाबा ने कहा, पार्वती के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा स्वामी हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरा भी संकल्प था, रगर रगर मोए जन्म जन्म मोही रगर हमारी, संभ पाऊं नहीं तो रहूं कुमारी। हे स्वामी मेरी भी रगर थी कि जन्म जन्म वही रगर हमारी, संभ पाऊं नहीं रहूं कुमारी। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूं। हम भी संकल्प लिए हैं कि मेरा पति आप ही हो, भोलेनाथ ही हो, चाहे मुझे जन्म जन्म क्यों ना बिताना पड़े। हम भी स्वामी, हम भी आपसे बहुत बेहद प्रेम करते हैं। आप यह बताइए कि आपका मुंडमाला कहां है, मैं भी आपके मुंडमाला को धागे में पिरोकर मैं भी आपको अपने सीने से रखूं। जैसे ही भोले बाबा ने सुना, भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं मरता नहीं हूं, मैं मरता नहीं हूं, मेरा मुंडमाला नहीं है। जैसे ही पार्वती मां ने सुना और बिगड़ गई। उन्होंने कहा स्वामी हम मरते हैं और आप नहीं मरते, आपने कौन सी ऐसी दवाई खाई है, कौन सी जड़ी खाई है जो आप नहीं मरते, हम मरते हैं। तब भोलेनाथ ने कहा पार्वती हमने अमर कथा सुनी, हमने अमर कथा सुनी है, और यही अमर कथा है श्रीमद् भागवत कथा। यही जो आप लोग बैठे हैं कथा को श्रवण कर रहे हैं, यही अमर कथा है। और ये अमर कथा भगवान भोलेनाथ ने सुनी है, इसीलिए हमने सुने हैं, इसीलिए मैं अमर हूं, मैं मरता नहीं हूं।
अब माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, आप मरते नहीं, हम मरते हैं, और आपने अमर कथा सुनी है, आप भी हमें अमर कथा सुना दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊंगी, मैं भी नहीं मरूंगी। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यह असंभव है, तुम नहीं सुन पाओगी, और ये कैलाश पर्वत पर कथा नहीं होती, यह कथा जो है मृत भुवन में ही होती है, ये पृथ्वी पर ही कथा होती है, स्वर्ग में नहीं होता, इंद्रासन में वहां पर नहीं होता। कथा जो होती है भगवान की मृत लोक में ही होता है। एक बार जब भगवान राम यहाँ की लीला पूरी करके जाने लगे तो अयोध्या वासियों से कहने लगे कि हम अब जा रहे हैं स्वधाम, स्वर्ग, जिसको जाना है चलो। वहां पर सारे अयोध्या वासी तैयार हो, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सब तो तैयार हो गए, लेकिन बगल में बैठे हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। भगवान राम ने देखा हनुमान तो बैठे हैं, और भगवान राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान, सब कोई जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं साकेत धाम, तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, वहां जो हम जाएंगे वहां पर आपकी कथा मिलेगी, भगवान का गुणगान मिलेगा। भगवान ने कहा, वहां नहीं मिलेगा, गुणगान तो यहीं पर मिलेगा, मृत लोक में ही भागवत कथा है, राम कथा है, शिव कथा है, देवी भागवत कथा है, यहीं पर कथा है, सत्संग यहीं पर है, मृत वहां पर नहीं, यह मृत लोक में ही है। और तब हनुमान ने कहा, प्रभु, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और हनुमान जी यहीं रह गए, और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी यहीं पर है। और भगवान की कथा सुनते हैं, जहां भी कथा हो, सत्संग हो, हनुमान जी पहले आते हैं। और यहां पर तो सारे देवी देवता कथा में आते हैं, लेकिन रूप बदल कर आते हैं, किस रूप में आएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और अंत में कथा से जाते हैं। हनुमान जी आज। और एक बात, हम सनातनी हैं, ध्यान देंगे, और सनातन धर्म में सबके घर के ऊपर बजरंगबली का झंडा होना चाहिए, बजरंगबली का झंडा होना चाहिए। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। इसलिए आप अपने अपने घर पर, चाहे फूस हो, महल हो, झोपड़ी हो, सबके घर के ऊपर पर बजरंगबली का पताका होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम माताओं से, भाइयों से, ग्रामीण वासियों से, क्षेत्र वासियों से निवेदन है कि आप अपने घर पर बजरंगबली का पताका अवश्य लगावें। और जब आप अपने घर पर बजरंगबली का पताका लहराएंगे तो रोग, दुख, दलिद्र सब भाग जाएंगे। इसलिए सब कोई अपने घर के ऊपर रखना चाहिए। कितने आदमी प्रश्न करते हैं, बाबा हम तो रामनवमी में ध्वजा देते हैं, आप मंदिर में देते हैं, लेकिन आप घर के ऊपर पर पताका रहना चाहिए। आप जब भी आप देखे होंगे बजरंगबली का पताका रथ के ऊपर पर ही रहता है, महल के ऊपर पर भी रहता है। जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर ही पताका रहता है, ध्वजा देते हैं तो ऊपर ही है। इसलिए अपने अपने घर पर भी बजरंगबली का पताका अवश्य लगावे, सनातन धर्म कह रहा है। इसलिए कहेंगे कि बाबा पूजा पाठ करना होगा, कोई जरूरी नहीं है। 10-20 टका हम पताका देंगे और बाजार से आप लाएंगे,
जहां पर बजरंग बली है वहां पर चढ़ाएंगे और अपने घर पर टांग देंगे। बोलिए वीर बजरंग बली की। बजरंग बली का पताका अवश्य होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भोलेनाथ ने पार्वती मां से कहा कि हमें अमर कथा सुनाइए। और उसी समय भोजन को त्यागे दोनों आदमी चले मृतलोक की ओर। रास्ते में आ रहे थे और यह अमरनाथ की एक गुफा है, ध्यान देंगे। एक गुफा में भोलेनाथ ने कहा यहीं पर अच्छा जगह है, यहीं पर तुम्हें राम भागवत कथा अमर कथा सुनाएंगे। और जब उस गुफा में गए तो हम लोग कहते हैं ना कि अमरनाथ गए थे, वहीं पर भोलेनाथ ने पहली कथा माता पार्वती को सुनाई। यह अमर कथा भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ही सुनाई थी। और उस गुफा का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां पर अमरनाथ अमर होने की कथा सुना रहे, इसीलिए उसका गुफा का नाम अमरनाथ की गुफा पड़ा। और जैसे ही भोलेनाथ गए वहां पर बहुत सारे पक्षी थे। भोलेनाथ के मन में था कि यह तो अमर कथा है, कोई भी सुनेगा वह अमर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जितने भी जीव जंतु थे सबको भगा दिए, सबको भगा करके और वहां पर कथा हो। तो उस गुफा में एक सूगा और सूगी रहते थे। उन्होंने एक अंडा दिया था और जब भोलेनाथ आए तो सूगा तो उड़ गए, अंडा तो उड़ नहीं सकते। अंडा तो उड़ नहीं सकते, सूगा तो दोनों उड़ गए, पशु पक्षी जो भी थे सब भाग गए, अंडा वहीं पर रह गए। और भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा यहीं पर कथा होगी, हम यहीं पर कथा सुनाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। पार्वती मां ने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा जब मैं कथा कहूंगा तो मेरा नेत्र बंद रह जाएगा, बंद रहेगा, और तुम हुंकारी देना। क्या देना? हुंकारी। जब दो आदमी वार्तालाप करते हैं तो एक आदमी को हाँ हाँ कहना पड़ता है। और उसी तरह से भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा जब मैं कथा प्रारंभ करूंगा तो आप हुंकारी देना, हाँ हाँ कहना, तब यह कथा पूर्ण होगी। अगर तूने बीच में छोड़ दिया तो कथा बंद हो जाएगी। जिस तरह से दादी माँ जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दादी माँ नानी माँ के गोद में जाते हैं और बच्चे कहते हैं दादी जी किस्सा सुनाइए, किस्सा सुनाइए। दादी जी का यही शर्त होता है, हुंकारी दो। क्या कहते हैं? हुंकारी दो। दादी माँ किस्सा शुरू करते हैं, एक राजा था, एक रानी था, एक ये था, एक ये था। बच्चे कहते हैं हाँ हाँ हाँ। दादी माँ कह रही है, बच्चे हाँ हाँ कह रहे हैं। और जब बच्चे औंधने लगते हैं, चुप हो जाते हैं, हुंकारी नहीं होता है, दादी माँ समझ जाती है बच्चे सो गए, दादी माँ भी सो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी। दादी माँ भी सो जाती है, दादा भी सो जाते हैं, किस्सा बंद। तो उसी तरह से भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हुंकारी देना होगा, और हुंकारी बंद, कथा बंद। माता पार्वती ने कहा कि हम हुंकारी देंगे, आप कथा शुरू कीजिए। और भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए। तब तक वो सुगा अंडा जो था फूट चुका था, सुगा का अंडा फूट चुका था और कथा शुरू हुई। छोटे से सुगा वो शुरू से ही कथा को सुन रहे थे। माता पार्वती हुंकारी दे रही थी। 4 दिन बीत गए और माता पार्वती को समाधि लग गई। लोग कहते हैं नींद लग गई, ये समाधि होता है। ये समाधि क्या है? ध्यान देंगे। समाधि किसे कहते हैं? समाधि किसे कहते हैं? समाधि उसे कहते हैं
जब दो आदमी में वार्तालाप होते हैं, ध्यान देंगे, जब दो आदमी में वार्तालाप किस्सा चल रहा होता है और एक बात, कोई एक ऐसी बात आपके मन में पकड़ लेता है, ध्यान देंगे, एक बात को पकड़ लेता है तो उनके उसी बात को उनके मन में घूमने लगता है, उसकी चिंता करने लगती, चिंतन करने लगते हैं। जो सामने व्यक्ति हैं वो बोल रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनते, एक बात जो उनके मन में बैठ गया उसी बात पर वो चिंतन कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुनते, उसे ही समाधि कहते हैं। आपके विचार में भी ऐसा हुआ होगा, कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा कि आप दो आदमी में वार्तालाप कर रहे हैं और उस व्यक्ति के मुख से ऐसी बात निकल जाती है कि आप उन्हीं की बातों को चिंतन करने लगते हैं। वो जो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वह आप नहीं सुन रहे हैं, आपके मन में जो बैठा है वही आपके मन में घूम रहा है, उसे ही समाधि कहते हैं। माता पार्वती को एक ऐसी बात लगी कि उसी बात पर वो चिंतन करने लगे, मनन करने लगे और भोलेनाथ कथा शुरू कर रहे हैं। शुरू है, हुंकारी बंद था। सुगा तो सुगा कथा सुन रहे थे, सुगा कथा सुन रहे थे, लेकिन ध्यान देंगे सुगा एक ऐसा पक्षी है जो कि मनुष्य की बोली बोलता है। सुगा एक ऐसा पक्षी है जो कि मनुष्य की बोली बोलता है। अगर आप लोग सुगा पोसते होंगे तो आपको पता होगा, आप अपने बेटे का नाम, अपने पोते का नाम जो भी कहते हैं सुगा स्पष्ट शब्दों में कहता है। जब आप अपने पोते राम को बुलाते हैं, राम उठो, श्याम उठो, घनश्याम उठो, सीता उठो, गीता उठो, तो सुगा स्पष्ट शब्दों में भोरे उठकर कहते हैं गीता उठो, गीता उठो, राम उठो, सीता उठो। वो सुगा जो है मनुष्य की बोली बोलता, स्पष्ट शब्दों में, कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरह से आप बोलते हैं उसी तरह से सुगा बोलते हैं, सीताराम सीताराम, जो भी आप सिखाएंगे वो स्पष्ट शब्दों में बोले। तो माता पार्वती हुंकारी दे रहा था, हाँ हाँ कह रहा था, सुगा सुन लिया, हाँ हाँ कह रहे। और जब कथा 4 दिन हो गया, माता पार्वती समाधि में हो गई, तो सुगा ने सोचा यह तो अमर कथा है, हम तो आधे सुने हैं, अगर माता पार्वती चुप रही और हम भी हुंकारी नहीं दिए तो ये कथा बंद हो जाएगी। इसलिए सुगा ने हुंकारी देना शुरू कर दिया, हुंकारी शुरू कर दिया। और जब समाप्त हो गए तो भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही लगाया कड़क आवाज में पार्वती की समाधि टूटी। पार्वती ने कहा स्वामी हम तो यहीं तक कथा सुने हैं, आगे की कथा बताइए। भोलेनाथ ने कहा पार्वती यहाँ तो कथा समाप्त हो गई और तुम कह रही हो कि हम इतने कथा सुने हैं, तो हुंकारी कौन दे रहा था? जैसे ही भोलेनाथ ने नजर उठाई तो वहां पर सुगा था और भोलेनाथ ने सोचा यह सुगा हमारी अमर कथा को चोरी छुपे सुना है और इसीलिए उसे मारने के लिए उसके पीछे थे। सुगा आगे आगे, भोलेनाथ त्रिशूल लेकर पीछे पीछे जा रहे हैं और कुछ दूर गए तो वहां जो भागवत 18 पुराण लिखे हैं, व्यास की पत्नी पूजा कर रही थी और गा भी रही थी, तो उसी के सूक्ष्म रूप में लेकर के सुगा व्यास की पत्नी के गर्भ में चले गए। भोलेनाथ वहां पहुंचे, उन्होंने जब आंगन में जाने लगे उधर से व्यास जी बाहर आए, देखे भोलेनाथ, प्रणाम किए। उन्होंने कहा बाबा आप? उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी ने मेरे दुश्मन को अपने गर्भ में रख लिया है और उन्होंने मेरी अमर कथा को चोरी छुपे सुना है, उसे हम मारने आए। व्यास जी ज्ञानी है। व्यास जी ने कहा प्रभु जो आपकी अमर कथा सुन लिया हो वो अब नहीं मरेगा,
वो तो अमर हो गए। भोलेनाथ ने ध्यान लगाया तो देखा यह राधा रानी का यह पालतू सूगा था और व्यास की पत्नी के गर्भ में वही सूगा सुखदेव जी के रूप में हुए। सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। उसके बाद माँ बहुत कहते थे पुत्र बाहर आओ, बहुत तकलीफ हो रहा है। सुखदेव जी कहते माँ मैं नहीं आऊंगा, भोलेनाथ मुझे मार दे। अंत में माँ बहुत कहने लगे बाहर आओ। तब सुखदेव जी 12 वर्ष पर बाहर आए और वो जंगल की ओर जाने लगे। तो उनके पिता जो व्यास जी हैं उन्होंने कहा पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके, सीधे जंगल की ओर गए। और सुखदेव जी इसीलिए जंगल गए कि हम पिता के यहाँ रहेंगे तो फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे। पिता के यहाँ रहने के बाद कामकाज करना पड़ेगा, उसके बाद शादी विवाह होगा, फिर बाल बच्चे होंगे, फिर इसी चक्कर में रह जाएंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सुखदेव जी जंगल गए। आज कथा यहीं पर विराम। कल की जो कथा होगी सौभाग्यशाली किसे कहते हैं, इस पर चर्चा होगी। और हर मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते